पहले संसद की इमारत बदली, अब ऑफिसों को नई जगह मिली। फुल स्पीड पर सेंट्रल विस्टा का कंस्ट्रक्शन, कर्तव्य भवन 3 का हो गया इनॉग्रेशन। और यह बिल्डिंग इतनी शानदार है कि जब प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन करने पहुंचे तो वो भी इसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गए। मोदी ये समझना चाह रहे थे कि जब सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पूरा होगा तो यह पूरा कॉम्प्लेक्स कैसा दिखेगा। पीएम मोदी ने जिस कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया उसकी खासियत जानने से पहले यह समझना जरूरी है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है क्या। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक के करीब 3.2 किलोमीटर लंबे एरिया को सेंट्रल विस्टा कहते हैं। इस वक्त सेंट्रल विस्टा के अंदर राष्ट्रपति भवन, संसद, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, रेल भवन, वायु भवन, कृषि भवन, उद्योग भवन, शास्त्री भवन, निर्माण भवन, नेशनल आर्काइव्स, जवाहर भवन, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, उपराष्ट्रपति का घर, नेशनल म्यूजियम, विज्ञान भवन, रक्षा भवन, वाणिज्य भवन, हैदराबाद हाउस, जामनगर हाउस, इंडिया गेट, नेशनल वॉर मेमोरियल, बीकानेर हाउस आते हैं। सेंट्रल विस्टा में मौजूद इनमें से कुछ इमारतों में कोई बदलाव नहीं होगा, तो कुछ को किसी और काम में इस्तेमाल किया जाएगा। कुछ को रेनोवेट किया जा रहा है तो कुछ को गिराकर उसकी जगह नई इमारतें बनाई जा रही हैं। राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, वॉर मेमोरियल, हैदराबाद हाउस, रेल भवन, वायु भवन जैसी बिल्डिंग्स इस रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है। सेंट्रल विस्टा की कहानी की शुरुआत होती है साल 1911 से, जब अंग्रेजों ने कलकत्ता से भारत की राजधानी को दिल्ली में शिफ्ट किया और इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाने का जिम्मा मिला एडविन लटियंस और हर्बर्ट बेकर को। इन दोनों ने वॉशिंगटन के कैपिटल कॉम्प्लेक्स और पेरिस के शॉन्जे-एलिजे से इंस्पायर होकर के इस पूरे प्रोजेक्ट का निर्माण किया। हालांकि जब भारत को आज़ादी मिली तो सेंट्रल विस्टा का जो प्रोजेक्ट था वो अधूरा था। हालांकि आज़ादी के बाद भी सेंट्रल विस्टा के दोनों तरफ कई इमारतें बनी, जिसमें उद्योग भवन, रेल भवन, वायु भवन, ये तमाम भवन शामिल हैं, जिनका निर्माण साल 1962 में हो चुका था। सरकार की नीतियां भले ही संसद भवन में बनती हैं, लेकिन सरकार की नीतियों को लागू करने का काम सेंट्रल विस्टा की इमारतों से ही होता है। चूंकि सेंट्रल विस्टा की ज्यादातर बिल्डिंग्स 55 से 60 साल पुरानी हो चुकी हैं, इसीलिए मोदी सरकार ने सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू किया। अगर सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट के 5 बड़े प्रोजेक्ट और उस पर अब तक हुए काम की बात करें तो इस रीडेवलपमेंट प्लान का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था नया संसद भवन, जिसका काम पूरा हो चुका है और अब संसद का सत्र वहीं चलता है। दूसरा प्रोजेक्ट है सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का रीडेवलपमेंट, जिस पर काम जारी है। इसके अलावा कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, वाइस प्रेसिडेंट इनक्लेव और एग्जीक्यूटिव इनक्लेव का काम चल रहा है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी इसी एग्जीक्यूटिव इनक्लेव में आएगा। प्रधानमंत्री ने जिस कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन किया वो कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का हिस्सा है। और जब आप इसकी खासियत जानेंगे तो सरकारी ऑफिसों को लेकर आपकी धारणा बदल जाएगी। कर्तव्य भवन 3 की ये स्टेट ऑफ द आर्ट्स ऑफिस 7 मंजिला बिल्डिंग करीब 1.5 लाख स्क्वायर मीटर एरिया में फैली हुई है। इस बिल्डिंग में 850 ऑफिस रूम है। 2 बेसमेंट में करीब 600 कारों के लिए पार्किंग स्पेस है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए ई व्हीकल चार्जिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं। छत पर 366 किलोवाट का सोलर पैनल लगा हुआ है। इससे सालाना करीब 5.5 लाख यूनिट बिजली बनेगी। बिजली की बचत के लिए डबल ग्लेज विंडो सेंसर, एलईडी लाइट्स, ऑटोमेटिक लिफ्ट लगी हुई है, जिससे 30% बिजली बचेगी। जीरो डिस्चार्ज फैसिलिटी से रोजाना 11 लाख लीटर गंदे पानी को रिसाइकिल करके दोबारा इस्तेमाल किया जा सकेगा। वेस्ट टू वेल्थ पॉलिसी के तहत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इन हाउस सिस्टम हर रोज 1000 किलो जैविक कचरे को खाद में बदलेगा। इसके अलावा भी कर्तव्य भवन में कई और फीचर्स हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसे फ्यूचर रेडी बिल्डिंग बताया। मोदी ने कहा कि इस तरह की इमारतें सरकारी दफ्तर को लेकर आम लोगों को धारणा बदलने का काम करेंगी।